तो बिल्कुल खेसारी जी जेल में जाएंगे, आटा का चक्की पीसेंगे, वहीं पे फिल्म शूटिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर खेसारी लाल यादव को बिल्कुल लीगल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कम से कम तो 50-60 करोड़ रुपया का तो मुआवजा कम से कम डैमेज तो शूट करना ही चाहिए। काजल राघवानी कोई बच्ची है क्या? काजल राघवानी को पहले नहीं पता था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं? पता तो होगा ही। और आप बच्ची थी क्या जो आपको जबरदस्ती आपसे कराया गया? और जब जबरदस्ती आपसे कराया गया तो फिर जिस समय हुआ था गलत आपके साथ शोषण हुआ, इस तरह के कारनामे गलत हुए, तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? न्यायालय जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल है। तो फिर आप क्यों नहीं गई? दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू दे करके तहलका मचा दिया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव को जो है पूरी तरह से आप कह सकते हैं तो एक्सपोज कर दिया है। हालांकि वो एक्सपोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो तो खेसारी लाल यादव ही बताएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के जो विरोधी हैं वो लोग काफ़ी खुश हैं। वो लोग लिख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव तो ऐसे ही हैं, खेसारी लाल यादव तो लड़की का शोषण करते ही हैं। इस प्रकार का पूरा मामला आ रहा है। लेकिन क्या काजल राघवानी सही में जो बोल रही है वो सच है? क्योंकि ऐसे में तो कोई भी फीमेल एक्टर आके किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है। तो हमारे साथ अभी फ्रेम में देख सकते हैं एडवोकेट बबलू जी हैं, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हम लोग बात करें कि क्या कोई भी फीमेल एक्ट्रेस कोई भी आके जो है किसी पे इल्ज़ाम लगा सकती है और उसको कुछ नहीं होगा? सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पे जो है बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, न्यूड वीडियो रखने का आरोप लगा रही है, शादी का झांसा देने का आरोप लगा रही है, 4-5 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगा रही है। तो क्या ऐसे कोई भी आरोप लगा सकता है या फिर आपको लगता है कि ये सच होगा? देखिए, सिंपल सा समझिए, प्राइमरी जो बात है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि काजल राघवानी किसी पे आरोप, खेसारी पे आरोप लगा रही हैं। आप हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड से लेकर हर जगह आप देखिएगा फिल्म इंडस्ट्रीज में कि इस तरह के जो आरोप लगते रहते हैं तमाम हीरो पे, हीरोइन पे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी पे। लेकिन बात ये होता है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस बात में कितनी सच्चाई है ना, कि आप जो आरोप लगा रही हैं 5 साल पहले खेसारी के साथ काम किए थे और 5 साल के बाद अब आप आके इस तरह के आरोप लगा रही हैं कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, न्यूड फ़ोटोज़ हैं। सिर्फ राघवानी जी का ही नहीं, उन्होंने बताया है कि फिल्म के और भी बहुत जो कलाकार हैं, छोटे मोटे जो भी कलाकार हैं, उनका वीडियोज़ उनके खेसारी के मोबाइल में है। तो अब तो देखना होगा ना। लेकिन सवाल बनता ये है कि अचानक ये क्या हो गया कि आप 5 साल के बाद आकर आप आरोप लगा रही हैं? बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात तो है ना। तो आरोप लगाने के लिए तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई नहीं है, कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो भाई पुलिस जांच करेगी तभी ना पता लगेगा। या तो फिर न्यायालय में मामला जाएगा तो न्यायालय में आपको प्रूफ करना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आप समझिए, चूँकि सिंपल सा समझिए कि 5 साल पहले जब काजल राघवानी खेसारी के साथ आई थी तो उनके दर्शकों ने उनको काफ़ी पसंद किया था, काफ़ी प्यार भी दिया था, काफ़ी सुर्खिया में रहे थे, काफ़ी शोहरत भी बटोरे, उनके गाने, फिल्म को काफ़ी पसंद भी किया जाता था। लेकिन आप समझिए कि काजल राघवानी कोई बच्ची है क्या? आप समझिए ना, काजल राघवानी को पहले नहीं पता था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं? बिल्कुल पता तो होगा ही। और आप बच्ची थी क्या जो आपको ज़बरदस्ती आपसे कराया गया? और जब ज़बरदस्ती आपसे कराया गया तो फिर जिस समय हुआ था गलत आपके साथ शोषण हुआ, इस तरह के कारनामे गलत हुए, तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? न्यायालय जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल है। तो फिर आप क्यों नहीं गई? तो लगातार अभी देख रहे हैं कि 1 मंथ से इस तरह का मीडिया में प्रकरण चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह के बातें, डिफेंडर क्या क्या बातें चल रही है। तो देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा, चूँकि देखिए हम लोग चूँकि अदालत में रहते तो हम लोग का यही काम है, रोज़ क्लाइंट आता है, काउंसलिंग करते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मामले में बहुत सही भी होते हैं, बहुत सारे मामले गलत होते हैं जो न्यायालय में प्रूफ नहीं हो पाते हैं। तो आप समझिए कि उनकी बात को जब गौर से आप देखिएगा, सुनिएगा, सारे काजल राघवानी, हाँ, काजल राघवानी के सारे क्लिप को अगर गौर से आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये जो बातें हैं ना, ये कॉन्क्टेड है, ये फॉल्स है। हाँ, इसमें एकदम बेसलेस बातें हैं, ये बेसलेस बातें काजल राघवानी का। बिल्कुल, अब गौर से उसको सुनिएगा। देखिए, जब किसी के साथ गलत होगा, आप सिंपल सा समझ लीजिए, अगर आपके साथ यहाँ पे अभी मारपीट हो जाए, आपका मोबाइल चोरी कर ले, आपका पैसा चुरा लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे मीडिया होगा तो मीडिया में आप दे देंगे कि मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, रोने लगेंगे, ये करने लगेंगे। आपका सेकेंडरी आपका कदम क्या होना चाहिए? पुलिस स्टेशन। बिल्कुल। तो पुलिस स्टेशन 1 महीना से मीडिया में जो इस तरह से आप काम कर रही हैं, तो आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना। बिल्कुल, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। कि मीडिया में बैठे बैठे आपके पास थाना चले जाएगा, आपके पास न्यायालय चला जाएगा, सारा काम हो जाएगा? नहीं ना।
तो इस बात से प्राइमा फेसी इस बात से देखिए, बात में क्या सच्चाई नहीं जानते हैं। वो तो पुलिस जाएगी, पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। और जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे खेसारी दोषी होंगे तो खेसारी जेल जाएंगे, रघवानी जी दोषी होंगी तो रघवानी जाके फिल्म शूटिंग करेंगे जेल में। कि अगर आपका बात में कोई सच्चाई नहीं होगी, अगर आप थाने में नहीं जाएंगे, तो फिर खेसारी लाल यादव को बिल्कुल लीगल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और कम से कम तो अब जब डिफेमेशन जब आप पढ़िएगा तो कम से कम हमारा, चूंकि खेसारी छोटा मोटा आदमी है नहीं, इनकम भी करोड़ों का महीना का है, हैं, उससे ऊपर का ही होगा। दुनिया जानती है, देश जानता है, सब लोग जानते हैं। तो आप समझिए कि कम से कम तो 50-60 करोड़ रुपया का तो मुआवजा कम से कम डैमेज तो शूट करना ही चाहिए। खेसारी लाल यादव गलत होंगे तो जाएंगे जेल। कानून से कोई ऊपर है? कोई भी हो, कानून से कोई ऊपर नहीं ना है। वो खेसारी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, जब गलत प्रूफ हो जाएगा, जब गलत होगा, उनके साथ गलत न्यायालय में प्रूफ हो जाएगा, तो बिल्कुल खेसारी जेल में जाएंगे, आटा का चक्की पीसेंगे, वहीं पे फिल्म शूटिंग करेंगे। ठीक है ना। अगर वो नहीं जाती है FIR करवाने, हैं, तो फिर तो खेसारी यादव बिल्कुल लीगल एक्शन उनको लेना चाहिए। तो फिर काजल राघवानी को, फिर काजल राघवानी जाएंगी, फिर जाना चाहिए, फिर तो जेल में जाएंगी। या तो फिर जो डिफेमेशन में जो शूट होता है, जो प्रॉपर्टी जो पैसे का होता है, शूट होता है, जो फाइन होगा उन पे, वो फाइन जमा करेंगी। हम तो कह रहे हैं ना भाई कि जब ये आप नहीं जा रही हैं तो खेसारी यादव को तो बिल्कुल 50-60 करोड़ रुपया का शूट डैमेज शूट कर देना चाहिए था, डिफेमेशन शूट। कि किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि आप उसके जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका आप हत्या करें, डैमेज करें, उसको धूमिल करें, उसको बदनाम करने का अधिकार है। ठीक है ना। अगर ये बातें है तो आपको जाना चाहिए ना। क्या माना जाए, तो 5 साल पहले आपके साथ हुआ तो उसी समय जाना चाहिए था। आप 5 साल के बाद आप आई हैं, आपकी आंखें खुली है, आप जगी हैं नींद से, तो अभी जाइए ना। जो लोग एक्शन लेंगे उसके बाद ही जांच पड़ताल शुरू होगी। बस सोशल मीडिया पे हो हल्ला करने से कुछ भी नहीं होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि खेसारी लाल यादव कोई दूध के धुले होंगे, मुझे उनके बारे में नहीं पता। बाकी ये सब पूरा जांच का विषय है। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।